अब संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए वकील आ गए और आप लोगों ने खुद ही इनवाइट किया वकीलों को, तो मैं तो बहुत खुश हूं। देखिए, इस देश का किसान परेशान। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ये आह्वान करेंगे कि अगर ये वापस नहीं हुआ तो मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, आप सब पूरी स्टेट बार काउंसिल यहां बैठी है, आह्वान करता हूं कि पूरा भारत बंद कर दो। जो हमारे वकील भाई बहन हैं वो आज या आज से पहले किसी भी स्ट्राइक पे जाते हैं, किसी भी हड़ताल पे जाते हैं, तो वो अपनी खातिर नहीं जानते हैं। अगर 100 बार स्ट्राइक होती है तो उसमें से 95 बार या तो हमारे जज साहब जो हैं उनके लिए होती है, या फिर हमारे क्लाइंट्स का इंटरेस्ट वॉच करने के लिए होती है। वकील 5% ही कभी अपनी बात के लिए स्ट्राइक पे जाते हैं। एक बात ये बहुत अच्छी तरीके से हमें जनता को समझानी बहुत जरूरी है, क्योंकि दुष्प्रचार ये फैलाया जाता है कि वकील अपने अपने लिए कर रहे हैं। अगर देश का न्यायिक व्यवस्था नहीं रहेगी तो जो बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है, जुडिशियल रिकोर्स जो है, अपनी अपनी ग्रीवियंस का ये बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन में भी बेसिक स्ट्रक्चर है, और इस बेसिक स्ट्रक्चर की नींव क्या है, संविधान की नींव क्या है? हम वकील हैं। जुडिशियल रिकोर्स का जो बुनियाद है, और हम लोगों को, बार को, ये बेंच की भी मदर कहा जाता है। तो भले ही बच्चा अपनी हिफाजत करने में कामयाब हो ना हो, मां को अपने बच्चे की हिफाजत जरूर करनी पड़ती है। ये काम हम कर रहे हैं, और ये कोई, मैं सिर्फ कोई किंवदंती नहीं सुना रहा हूं। आज का अखबार आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, लोकपाल नाम का एक एक्ट आया है देश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। कोई भ्रष्टाचार मिटाने के लिए काम नहीं हुआ। अभी कल एक ऑर्डर आया है कि जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे, हाई कोर्ट के जजेस होंगे, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, इसलिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। कल फैसला आया है। तो हम लोग किसकी हिफाजत करने के लिए लड़ रहे हैं? हमारे जज साहबों की, ऑनरेबल जजेस की, क्योंकि वो बार के बच्चे हैं, बार जजेस की मां है। तो हमें जजेस की हिफाजत करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आज हम। ये बात भी समझने की है, जो हमारे जज बंधु इस बात को और बहनें नहीं समझते ना, हमारी लड़ाई नहीं है हम बीच में से हट जाएं तो कल जजेस का गिरेबान पकड़ के उनके गले में भी पट्टा बांधने के लिए कोशिश होगी। ये सच्चाई है। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वकील तो इतने तगड़े हैं, वो अपने आप झेल लेंगे सब कुछ, अगर सिर्फ बात उनके ऊपर आएगी तो। और हमने पहले भी झेला है और आगे भी झेल लेंगे। मैं तो, प्रधान जी यहाँ बैठे हैं मेरे बराबर में, जब मैं लॉ फैकल्टी का प्रेसिडेंट था, यहाँ किरण बेदी का आंदोलन चल रहा था, तो वकीलों ने तब भी देख लिया था, बड़े बड़े हमले हुए थे, सब तरीके से देख लिया था, अब भी देख लेंगे अपने आप को। लेकिन हम अपने जो देश के नागरिक हैं उनका इंसाफ दिलाने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। हमारे को कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी बात कड़वी बोल रहा हूँ तो लोगों को लगेगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। वकील अपने ऊपर जो मुसीबत आएगी झेलने के लिए काफी है, कोई भी आ जाए। लेकिन हम देश की जनता पे मुसीबत नहीं आने देंगे। कल अगर जजेस डरेंगे कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो वो न्याय देंगे, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। लेकिन हम अपने जो देश के नागरिक हैं उनका इंसाफ दिलाने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। कल अगर जजेस डरेंगे कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो वो न्याय देंगे, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। ये महत्वपूर्ण बात समझने की है। It is crucial to mention that 2 rounds of discussions were held between Bar Council of India, Law Secretary and Chief Controller Accounts, Mr. Dhruv Kumar Singh. Despite an apparent consensus reached during the meetings on various key issues, shockingly, शौक लग गया उनको, शौक लग गया मिश्रा जी को। अब वो कैसा शौक है वो आप सब लोग तय करो। Shockingly, the final draft includes provisions that were unilaterally inserted, reflecting complete deviation from the agreed terms. These provisions required immediate attention and ratification and omission/removal. तो जो लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया
को धोखा दे सकते हैं, उनको शौक लगा सकते हैं, उनसे क्या बात करनी चाहिए हमें? कोई बातचीत का सवाल ही नहीं है। यूनिलैटरली ये वापस होगी, नहीं तो तैयार हो जाए। अब संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए वकील आ गए और आप लोगों ने खुद ही इनवाइट किया वकीलों को। सबसे बड़ा वकील होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, और जो ट्रायल कोर्ट के लॉयर्स होते हैं वही लॉयर होते हैं। सबसे पहले माफी मांगेगी सरकार, लॉ मिनिस्टर साहब, लॉ सेक्रेटरी साहब, जिन्होंने बार को धोखा दिया। लिखा हुआ है कोई अमेंडमेंट होनी है तो वकील बनाएंगे, कोई नहीं बनाएगा, वकील बनाएंगे। पहला है इंसर्शन ऑफ 41D। हमारी जो सरकार है, लॉ मिनिस्टर साहब हैं, पहला प्रोविजन जो प्रधान जी ने लिखा है वो ये लिखा है 3 मेंबर बार काउंसिल में नॉमिनेट किए जाएंगे। 3 मेंबर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नॉमिनेट किए जाएंगे सरकार द्वारा। अब वो कौन होंगे, कौन नहीं होंगे, इसका कोई जिक्र नहीं। वकीलों को लर्नेड कहा गया है, जजेस को ऑनरेबल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे समझदार हम ही हैं, वो इज्जत के वाले हो सकते हैं। वकील साहब कह रहे होंगे कि ये जो आपने फांसी की सजा दी है ये बहुत गलत दी है, ये जो आपने 10 साल की सजा दी है बहुत गलत दी है। आपके लिए लड़ रहे होंगे वकील साहब। तो वकील को कोई तेज भाषा में बोलने का शौक नहीं होता। अपने क्लाइंट की हिफाजत करने के लिए, अपने क्लाइंट की रक्षा करने के लिए अपना ब्लड प्रेशर बना के वो जज साहब तक से कई बार तेजी से बहस करते हैं। किसके लिए? अपने देश की जनता के लिए, क्लाइंट्स के हकों के लिए। हमारा क्या है, हम तो माई लॉर्ड के और निकल लें, लड़ते हैं आप लोगों के लिए। तो अब हमें 3 लोग बाहर से आके बताएंगे कि तुम जो है अगर फांसी दी जा रही है तो आप सर झुकाओ और बोलो बहुत अच्छा जी, फांसी नहीं 10 बार फांसी दे दो। फॉरेन फर्म्स आ रही है लॉ की, लॉयर्स की फॉरेन फर्म्स आ रही हैं। मनन कुमार मिश्रा जी ने उसका विरोध किया है जबरदस्ती। सिर्फ ये बाहर ही है, वकील है जो दूसरे की बीमारी अपने गले में लेके और फिर लड़ाई करते हैं उनके लिए। हम फॉरेन लॉ फर्म्स को, एक तो हमारी टर्म्स कंडीशंस पे आएंगी, हम नापेंगे उन्हें, और उनके ऊपर बार काउंसिल के रूल्स भी लागू होंगे। हम उनकी लाइसेंस कैंसिल करेंगे, अगर यहाँ किया तो अमेरिका में भी कैंसिल होगा। अब इसके 49B एक सेक्शन इसमें, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी किसको? बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। कल से आप एक टांग पे खड़े होकर बहस करोगे। लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन चेंज करना, जो अभी, और इसका भी जो मेन वजह है ना, ये इसकी वजह ये है कि जो फॉरेन की जो फर्म्स हैं उनके किसी भी लॉयर को, आधे अधूरे लॉयर को, पैरा लीगल को, किसी को भी लीगल प्रैक्टिशनर बनाने की साजिश है। हमारे बराबर ले जाके खड़ा कर देंगे जी, ये आप इनसे भी बड़े आदमी हैं, ये आपके प्रैक्टिस ऑफ लॉ की डेफिनेशन भी चेंज कर दी। मतलब 24B, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी लॉयर का नाम उसके रोल में से डिलीट कर दिया जाएगा। ये सरकार अपने पास ताकत देना चाहती है। 3 साल की सजा, ये स्ट्राइक करें तो शाम तक वकीलों की मांग जो है मान ली जानी चाहिए। हम पट्टा नहीं बांधेंगे अपने गले में, हम बांधेंगे उनके गले में जो हमारे गले में पट्टा बांधने की चेष्टा कर रहे थे। और प्रधान जी की अगर इजाजत हो तो ये स्ट्राइक जो है अब जब तक चलेगी जब तक हमारे वाला एडवोकेट्स एक्ट पास नहीं हो जाएगा, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट। ये सिर्फ इंडिविजुअल कोई डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का या हाई कोर्ट का नहीं है, इट इज द इश्यू ऑफ एवरी लॉयर। ये इस बात का भी है कि आपके साथ एक बार धोखा हो गया, आपको ड्राफ्ट उन्होंने कुछ पढ़ाया, अमेंडमेंट्स कुछ आ गई, इस बार आपके साथ धोखा नहीं होने देंगे।